जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 22। कौन सी क्लास होने जा रही है? 22 क्लास होने जा रही है। 22वां टॉपिक होने जा रहा है। 21 टॉपिक इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। एसएससी पीवीएसआर को हम टारगेट करके चलते हैं। एसएससी पीवीएसआर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम अपने बोर्ड पे लाते हैं, उनके बारे में डीपली पढ़ते हैं ताकि एसएससी उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ भी पूछे, बस इस बोर्ड से बाहर ना पूछे। मेरी उम्मीद यही रहती है और मैं आशा करूंगा कि आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला। अब सूरज कुंड मेला क्या है, कहाँ आयोजित होता है, पहली बार कब आयोजित हुआ था, किसने आयोजित किया था, किस राज्य में आयोजित होता है, किस जिले में, ए टू जेड सूरज कुंड मेले की सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में होने वाली है। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। और सूरज कुंड मेले के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एसएससी द्वारा जरूर पूछी जाती हैं। एसएससी सूरज कुंड मेले से जितना भी पूछेगी वो इस बोर्ड से बाहर नहीं पूछेगी। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप अपनी आंखें खोले रखिए, अपने कान खोले रखिए। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस हमारी वीडियो ध्यान से देखिए, देखते देखते आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम सूरज कुंड मेला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सूरज कुंड मेला जो होता है ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला होता है। अब शिल्प मेला क्या होता है, शिल्पकार क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊं। शिल्पकार वो जो अपनी हस्तकलाओं, हाथ से कुछ कलाएं बनाते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन या फिर एक ऐसी लकड़ी से फर्नीचर बना दिया जो उसमें कोई दूसरी लकड़ी इस्तेमाल ही नहीं, मतलब सिर्फ एक लकड़ी से कुर्सी बना दी, बिना किसी दूसरी जोड़ का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी उसमें किसी और लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक ही लकड़ी से ऐसी कुर्सी बना दी गई काट पीट के। आपने देखी होंगी, कई सारी वीडियो में दिखाते हैं। तो ऐसी हस्तकलाएं जो हाथों से द्वारा बनाई जाती हैं, देखने में बहुत ज्यादा अद्भुत लगती हैं। उन कलाओं का सबसे बड़ा मेला विश्व का कहां लगता है, किस राज्य में लगता है? तो सूरज कुंड मेले की बात करूं तो किस राज्य में सूरज कुंड मेला लगता है? तो ये लगता है अपने हरियाणा में। कहा? हरियाणा राज्य में ये लगता है। किस जिले में हरियाणा के किस जिले में लगता है? हरियाणा में लगता है ये फरीदाबाद। कहाँ लगाया जाता है ये मेला, कहाँ लगता है? फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में ये मेला लगता है, हर साल लगता है। ठीक है। अब एसएससी, आपने कई बार एसएससी के एग्जाम दिए होंगे, तो एसएससी सबसे पहला संस्करण जरूर पूछती है। क्या पूछती है एसएससी? अगर मेले के बारे में पूछेगी तो कोई, अगर मेले के बारे में कोई प्रश्न एसएससी पूछेगी तो वो इतना जरूर पहला सोचेगी, एसएससी पेपर बनाने वाले जरूर ये सोचेंगे कि ये पता करते हैं कि पहला कब लगाया था। तो सबसे पहले मैं इसके प्रथम प्रथम संस्करण की बात करता हूं। प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण मतलब ये पहली बार कब आयोजित हुआ था, किस सन में आयोजित हुआ था? ये पहली बार जो आयोजित हुआ था वो हुआ था 1987 में। कब आयोजित हुआ था? 1987 में ये पहली बार आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? हरियाणा फरीदाबाद में ये आयोजित हुआ था। ठीक है। अब मैं बात करता हूं अब तक इसके कितने संस्करण हो चुके हैं, अब तक ये कितनी बार मेला लग चुका है। तो अब तक 2025 में इसका 35, इसका 38वां संस्करण। कौन सा? 38वां 38वां संस्करण। 2025 में इसका 38वां संस्करण हुआ था। ठीक है। अब तक कितनी बार ये मेला लग चुका है? अब तक 38 बार ये मेला लग चुका है। अब 2026 में कब लगेगा? अब 2026 में लगेगा। किस माह में ये मेला लगता है? किस माह में ये मेला लगता है? अगर एसएससी को डीप पूछना होता है तो वो माह लगाती है, किस माह में मेला लगता है, अब तक कितने संस्करण, ये सब बहुत डीप की चीजें होती हैं। किस माह में ये मेला लगता है? तो ये लगता है फरवरी माह में। कब? फरवरी माह में ये मेला लगता है। फरवरी की स्टार्टिंग में ये मेला लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये हरियाणा में लगाया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया जाता है। पहला संस्करण इसका 1987 में लगाया गया था। अब तक 38 बार ये मेला लग चुका है। इसका संस्करण 38वें संस्करण इसका हो चुका है। अच्छा,
अब एक नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिखता हूं नोट करके, जो मैंने आपको अभी बताई कि सूरज कुंड मेला, कि सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। सबसे बड़ा क्या है? शिल्प मेला है, शिल्प मेला है। अब शिल्प मेला क्या होता है मैंने आपको बताया, जहां दुनिया भर के लोग, कई देशों के, कई राज्यों के, अपने ही देश के, भारत के कई राज्यों से लोग आते हैं, बाहर राज्य। शिल्प मेला तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि शिल्प मेला जो लगता है कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। और जो शिल्प मेला है इसमें भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से, आसपास के देशों से कई ऐसे लोग आते हैं जो हाथों से कुछ ऐसी अद्भुत कलाएं बनाते हैं जो कभी कभी अविश्वसनीय हो जाती हैं। अविश्वसनीय कैसे? कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पेड़ है, पेड़ की डाल है, उसे काट के उसमें पूरा गांव बना रखा है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग अपने जानवरों को चराने लेके जा रहे हैं, या जो औरतें हैं वो कुएं से पानी उठा रही हैं। तो कुछ ऐसी कलाएं जिसे देख के विश्वास नहीं होता कि यार इसने इतना बारीक काम किया कैसे होगा। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो अपनी हस्तकलाओं में, शिल्पकार में बहुत माहिर होते हैं, इस मेले में आते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस मेले में आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, एसएससी जो होती है वो करंट के पूछती है या पहले पूछती है, मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे कि पहला मेला कब, पहला इसका संस्करण कब हुआ था, जैसे कि पहले इसका संस्करण 1987 में हुआ था, ये पहली चीज हो गई। अब मैं बात करता हूं, देखो 2024 में, 2024 में, 2024 में जो थीम राज्य था, थीम राज्य। अभी थीम राज्य क्या होता है? देखिए, थीम राज्य की जरूरत क्यों पड़ती है? थीम राज्य इसलिए होता है, ये मेला हर साल लगाया जाता है। 1987 के बाद हर साल ये मेला लगा है। और इसमें हर साल एक नया थीम राज्य बनाया जाता है। जैसे कि 2024 में इसका जो थीम राज्य था वो था गुजरात। क्या था? गुजरात। 2024 में गुजरात जो था इसका थीम राज्य था। थीम राज्य की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो मेला होता है ये भारत के हर राज्य का, हर राज्य की संस्कृति को दर्शाता है अपने मेलों के द्वारा। मतलब जैसे 2024 में गुजरात का इसका थीम राज्य इसने बनाया, तो गुजरात के कुछ ऐसे लोक नृत्य होंगे, गुजरात के कुछ ऐसे लोक गीत होंगे, वहां कुछ कथाएं होंगी, कुछ ऐसी परंपराएं होंगी जिससे अभी सब लोग अवगत नहीं है, जिसे हम नहीं जानते, जिसे आप नहीं जानते। ठीक है? तो कुछ ऐसे लोकगीत, कुछ ऐसी लोक कथाएं, कुछ ऐसी परंपराएं जो गुजरात में प्रचलित हैं, तो उन्हें इस पुष्कर मेले द्वारा, पुष्कर सॉरी, इस सूरजकुंड मेले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर देश विदेश के लोग इन परंपराओं को जानते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो इसलिए हमें थीम राज की जरूरत पड़ती है। इसलिए थीम राज, हर साल नया थीम राज्य बनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं 2024 में ही, 2024 में ही, 2024 में एक सहयोगी, सहयोगी देश भी था। हर साल एक देश इसका सहयोग करता है। तो 2024 में जो इसका सहयोगी देश था उसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था तंजानिया। तंजानिया देश 2024 में इसका सहयोगी देश था। अब सहयोगी देश की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने आपको बताया ये अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है जहां देश विदेश के लोग आते हैं। तो जब हम अपने देश की, किसी राज्य की इसमें कथाओं के बारे में बताते हैं, उसकी परंपराओं के बारे में बताते हैं, उसके लोकगीत, लोक नृत्य के बारे में बताते हैं, तो साथ ही साथ हमें बाहरी देशों में, जैसे कि तंजानिया हमने देश इसका सहयोगी देश बनाया, तो यहां पर जो लोक कथाएं होती हैं इस देश में, तंजानिया देश में क्या प्रचलित है, यहाँ की कथाएं क्या हैं, यहाँ की परंपराएं क्या हैं, कौन लोग यहाँ रहते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में बताना, उनके बारे में समझाना, ये कुछ तरह की एक्टिविटी होती है किसमें? सूरजकुंड मेले में, जो सहयोगी देश लिया जाता है। ठीक। अब मैं बात करता हूं कि 2025 में, किसमें? 2025 में थीम राज्य, 2025 में थीम राज्य। अब जब 2024 में थीम राज्य वो लिया गया था तो 2025 में भी थीम राज्य लिया गया होगा। हर साल अब तक इसके कितने संस्करण हो गए? मैंने बताया अब तक इसके
38 संस्करण हो चुके हैं। 38वां संस्करण 2025 में हुआ था। अब 39वां कब होगा? 2026 में। किस में होता है? या फरवरी माह में होता है। तो 2025 में भी इसका एक थीम राज्य लिया गया था। 2025 में इसका कौन सा थीम राज्य था? तो उसका जो थीम राज्य था वो था उड़ीसा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश। इस बार इसके दो थीम राज्य लिए गए थे। कौन कौन से? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसका मतलब जब 2025 में यह मेला आयोजित हुआ था, कहां? हरियाणा फरीदाबाद में। तब उड़ीसा के लोक नृत्य, उड़ीसा के लोकगीत, उड़ीसा के लोक नृत्य, उड़ीसा की कुछ ऐसी परंपराएं, या मध्य प्रदेश के लोकगीत, मध्य प्रदेश की लोक कथाएं, मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी परंपराएं जो जिसके बारे में मुश्किल से ही कुछ लोगों को पता होता है, ठीक है। तो उनका प्रदर्शन किया जाता है। कहां किया जाता है? सूरजकुंड मेले में किया जाता है। वहीं के लोगों द्वारा, जैसे मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश अपनी कथाओं का जो है प्रदर्शन करते हैं, उड़ीसा के लोग अपनी कथाओं का प्रदर्शन करते हैं, अपनी परंपराओं को लोगों के सामने लाते हैं, अपने त्योहारों को लोगों के सामने लाते हैं। तो इस तरह का जो होता है सूरजकुंड मेले में एक्टिविटीज होती हैं। अंतरराष्ट्रीय मेला होता है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला होता है, और जो हर साल लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है? हरियाणा फरीदाबाद में लगाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाहर से जो एसएससी कुछ नहीं पूछेगी। ये हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2024 में इसका कौन सा थीम राज्य था, 2025 में कौन सा थीम राज्य था, या कहां अब तक कितने संस्करण इसके आयोजित हो चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं ये आपके एसएससी में जरूर नंबर इंक्रीज करेगी, और जरूर नंबर इंक्रीज करेगी। एक नोट करके मैं आपको चीज बताता हूं, मुझे याद आ रही है, नोट करके मैं लिख देता हूं कि सूरजकुंड या सूरज झील का जो निर्माण कराया था, सूरज झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? सूरज कुंड या सूरज झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो वो कराया था राजा सूरजपाल। राजा सूरजपाल ने सूरज कुंड, या जिसे हम सूरज झील बोलते हैं, उसका निर्माण कराया था। किस राजा ने कराया था? तो वो कराया था सूरजपाल राजा ने। अब पूछा जाता है कि सूरजपाल राजा किस वंश के थे? तो सूरजपाल राजा का वंश था, इनका वंश था तोमर वंश। किस वंश के थे ये थे तोमर वंश के। किसके? तोमर इनका वंश हुआ करता था। तो सूरज कुंड या सूरज झील जिसे बोलते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था राजा सूरजपाल ने, जो कि तोमर वंश के हुआ करते थे। अब मैं आशा करता हूं एसएससी इसके बाहर का कुछ नहीं पूछेगी, सही है। और आपको इतनी बातें सारी याद हो गई होंगी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक, रोज एक नया टॉपिक, जो शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पर अपलोड होता है, वो एसएससी पीवाई क्यू बेस्ड होता है जी। जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे सूरजकुंड मेला हो, चाहे भारतीय संविधान के बारे में कुछ बात हो, जो भी टॉपिक हम अपनी वीडियो में लाते हैं, ये कोई मैं अपने मन से नहीं लाता, कोई मैं किसी किताब से नहीं लाता। ये सारे टॉपिक सब एसएससी पीवाई क्यू बेस्ड होते हैं, जो एसएससी में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सब पीवाई क्यू है। एसएससी ने पूछा था कि सूरजकुंड मेला किस राज्य में लगता है? हरियाणा में लगता है। अब इसकी बजाय मैंने आपको इतना बताने की जगह कि सूरजकुंड मेला किस राज्य में लगता है, मैंने आपको पूरा बढ़ा दिया कि सूरजकुंड मेला किस राज्य में लगता है, कितने इसके संस्करण हो चुके हैं, 2025 में कौन सा संस्करण था, किस माह में लगता है, सही है। और ये सूरजकुंड मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ये किस राज्य की, इसकी क्या थीम होती है, इसके बारे में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ा था कि सूरजकुंड मेला सिर्फ हरियाणा में लगता है, यहाँ पे आप भी इतना पढ़ लेते, आपको भी मजा आता कि यार ये तो एक ही लाइनर है। बाकी जाके आप एग्जाम में देखते तो वहां क्या आता? वहां आता कि सूरजकुंड मेला 2024 में सूरजकुंड मेले का सहयोगी देश कौन सा था? आप कहते यार ये तो पढ़ा है नहीं। तो इन सब चीजों को खोजने में समय लगता है, इन सब चीजों में रिसर्च करने में समय लगता है। तो बस मेरी आपसे यही दुआ रहती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, या अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी उन तक ये बात पहुंचे।
उन तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर एसएससी इसके बारे में पूछेगी तो यहीं से पूछेगी, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ रोज हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर शाम को 6 बजे एक नई वीडियो अपलोड होती है, और भैया संडे की छुट्टी रहती है। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।